what they do is they start, because they have started loving those interfaces, they become so affiliated with those interfaces that they oppose the change, even if it is for their betterment, for the betterment of the interfaces, right? So that is what we talked about in the last class. आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसके। आज हमें क्या टॉपिक करना है? जो लास्ट वीक जो था एक रह गया था हमारा टॉपिक, याद है? हाँ, प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग से पहले जरा सा एक और, अच्छा मैं ये कुछ बुक्स मैंने आपसे कहा था एलएमएस में मैंने कुछ अपलोड भी किया है, प्लीज गो थ्रू दैट एज वेल। और कुछ बुक्स हैं, मैं कुछ और चीजें इंटरेक्शन के हवाले से, जो कुछ टाइप्स है ऑफ इंटरेक्शन, कितनी तरह के होते हैं, वो पहले आपसे डिस्कस कर लूँ, फिर हम प्रोटोटाइप्स की तरफ चलते हैं इन द लेटर पार्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो पहले जरा इंटरेक्शन के हवाले से बात कर लें। ये जो मैं अब शेयर करूंगा आपके साथ स्लाइड्स, ये चैप्टर नंबर 3 है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की किताब है। वो बुक भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा ऑनलाइन। डिक्स फिनले अबॉट और व्हील की किताब है ये, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, उसका ये 3rd एडिशन है, उसका चैप्टर नंबर 3 है। क्लियर है? अभी तो आप लोगों को शेयर नहीं किया मैंने ये। लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, ये कहता है कि चैप्टर नंबर 3 है। रिमेंबर हमने तो स्टार्ट इंटरेक्शन से किया है, व्हाट इज इंटरेक्शन एंड व्हाट अगेन हाउ डू वी इंटरेक्ट एक्सेट्रा। दिस इज चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमें वो ये बता रहा है, चैप्टर नंबर 1 2 हम उन बेसिक डिटेल्स में गए नहीं है, अभी तक नहीं गए। हमें किसी को जरूरत पड़ेगी उन डिटेल्स की भी, बिकॉज अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप वो बेसिक चैप्टर्स जो हैं वो खुद पढ़ लेंगे। और एंड अगेन प्लीज डू गो थ्रू दोस चैप्टर्स फ्रॉम दीज बुक्स, क्योंकि 1 दिस इज अ समर कोर्स, 2 यू आर नाउ फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो बहुत बेसिक चीजें हम कोशिश करते हैं कि उसको डिस्कस ना करें, आप पढ़ पढ़ लें। कोई क्वेश्चन हो आपका, यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस इन द क्लास। ठीक है, ये क्लियर है बात? मुझे जरा बता दीजिए अच्छी तरह से कि ये क्लियर है या नहीं। क्या सर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, तो इंटरेक्शन है क्या? इंटरेक्शन मॉडल्स हैं। पहले सबसे पहले तो इंटरेक्शन में इंटरेक्शन मॉडल्स हैं हमारे पास। इंटरेक्शन मॉडल्स क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि इंटरेक्शन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम एंड द यूजर। ठीक है, अच्छा अब कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली देयर आर वेरियस वेज ऑफ कम्युनिकेशन। हमने वैसे जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दीज द कम्युनिकेशन कैन ईदर बी वर्बल, इट कैन ईदर बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और यहाँ पे भी यही है, कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू अ स्पेसिफिक इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब वो कोई सी भी इनपुट डिवाइस हो, वी आर अगेन टॉकिंग ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस, और इट कैन बी विदाउट एन इनपुट, स्पेसिफिकली विदाउट एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, और जब मैं ये कहता हूँ स्पेसिफिकली विदाउट एन इनपुट डिवाइस, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट तो आप थ्रू योर जेस्चर्स भी कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, थ्रू योर जेस्चर्स कर रहे हैं। अब आप आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो इनपुट हैं, जैसे फेस रिकग्निशन है, जो फेस अनलॉक फीचर है। यू आर इंटरैक्टिंग विद योर फोन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन फेस अनलॉक फीचर ऑफ सेवरल फोन्स। फेस अनलॉक फीचर है, वो भी तो इंटरेक्शन है ना। आप क्या करते हैं, फोन को अपने मुंह के सामने करते हैं और फोन अनलॉक हो जाता है आपका। व्हाट इज दिस? दिस इज एन इंटरेक्शन। ठीक है, तो देयर आर सेवरल इंटरेक्शन मॉडल्स एंड इट इज अ ट्रांसलेशन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। Then there are ergonomics, physical characteristics of interaction. We talked about these physical characteristics of interaction in the last class as well. ठीक है, आप जिस तरह से कोई कप पकड़ते हैं, फोन को होल्ड करते हैं, आप आपके लिए बहुत सारी चीजें होल्ड करना आसान होता है, बहुत सारी चीजें होल्ड करना मुश्किल होता है। तो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ इंटरेक्शन, दरवाजे का नॉब, उसकी हमने बात की थी लास्ट क्लास में। आज जरा सा उसका एक वीडियो भी देखेंगे, मैडम अफशा को बहुत पसंद है वो वीडियो, डॉन नॉर्मन का वो वीडियो जो नॉर्मन डोन्स के हवाले से है। ये जो एर्गोनॉमिक्स है ऑफ physical characteristics of interaction, how they help us interact with the systems in a better way. That is what we also need to understand. Then the nature of user and the system dialogue, the nature of user and the system dialogue, how the user communicates with the user, the text that is written on the screen. आपको याद होगा एक जमाना था, आप तो क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आपने विंडोज एक्सपी भी इस्तेमाल की होगी, आपने विंडोज 7 भी इस्तेमाल की होगी, आपने विंडोज 8 भी इस्तेमाल की होगी, और अब आप विंडोज 10 इस्तेमाल करते हैं। तो पहले एक जमाना था कि जब आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे होते थे या यूज कर रहे होते थे, तो कोई एक एरर आता था, और उस एरर में लिखा होता था 0x7893CD F
12 exception at this address, और पता नहीं fault as at this, ठीक है, और नीचे एक बटन होता था उस पर लिखा होता था ओके। याद है ना, ऐसा होता था कुछ? हाँ जी सर। Yes, अच्छा, sir. अपने माइक्स खोल रहे हो, कोई मसला नहीं है, मतलब ठीक है, ज्यादा अच्छा है, बल्कि आप लोग के फीडबैक देते रहे साथ साथ, ठीक है। हाँ, तुम भी बैठ जाओ बेटा, उसको बोलो, आप मैडम हफ्शा उसको बोले वो भी बैठ जाए क्लास में, कोई मसला नहीं। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो वो जो एरर मैसेजेस आते थे, दे वर आल्सो कम्युनिकेशन विद द यूजर। अब उसको पढ़ने के बाद एक नॉर्मल यूजर डर सा जाता था कि यार ये पता नहीं कौन सा एरर आ गया, वो जो एक एड्रेस लिखा हुआ आ जाता है 0x पता नहीं क्या क्या क्या, अब उसके बाद ओके प्रेस करूं नहीं करूं, पता नहीं क्या हो जाएगा, सिस्टम कोई फट तो नहीं जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज ऑब्वियसली वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम देयर। आज ये लिखा हुआ नहीं आता। आज क्या लिखा हुआ आता है सिस्टम स्क्रीन पे? डायलॉग क्या होता है अरीबा, क्या डायलॉग क्या होता है? आपने कभी ऐसा इनकाउंटर किया है कोई एरर? Sir, बस error देता है, I guess कोई। हाँ, आज एरर आता है कैसे? oops we have found a problem। हाँ, और बस कुछ नहीं आता है। please sit back and relax while we try to fix the problem। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है ना, आप चाहे फोन पे देख लें, आप चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे देख लें, आप चाहे किसी जगह पे देख लें। ओके, दिस इज आल्सो द नेचर। Obviously if there is an advanced user using the system, the type of error would be different, because then it would be in a different mode. But when you are in a user mode, एक normal user इस्तेमाल कर रहा है सिस्टम को, तो the error will be oops we have found a problem। ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है हमें कि जी ये वो एक्सेप्शन आ गया, वो फ्रेगमेंटेशन में इस जगह पे मेमोरी का ये एरर है, यहाँ हमें डंप करना है, यहाँ पे गार्बेज आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो गार्बेज क्या है, वो वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं दिखाते अब। और अब यूजर कहता है अच्छा कोई प्रॉब्लम हो गया, खुद ही सही करने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज हाउ यू इंटरैक्ट विद द यूजर एज वेल। एंड देन देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन एज वेल। हमने लास्ट क्लास में भी कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, और हमने कहा था कि जी देयर वाज अ टाइम जब हम सिस्टम इस्तेमाल करते थे, एक टेबल पे बैठ के, एक टेबल चेयर पे, एक टेबल पे सिस्टम होता था और चेयर पे हम बैठ के आसानी से इस्तेमाल करते थे। फिर लैपटॉप्स का जमाना आया तो हमने लैब्स पे इस्तेमाल करना शुरू किया, बेड पे लेट के इस्तेमाल करना शुरू किया, वो फ्लेक्सी लैपटॉप्स आ गए, फ्लेक्सिबल 360 डिग्री लैपटॉप्स आ गए, फिर टैबलेट आ गए, तो हम अपने साथ कहीं भी ले जाते थे, लॉन में ले जाते थे, पार्क्स में बैठ के इस्तेमाल करने लगे हम, सब जगहों पे इस्तेमाल करने लगे। फिर मोबाइल फोन्स का जमाना आ गया बहुत ज्यादा, तो फिर हम ऐसी ऐसी जगहों पे मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जैसे जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा होता। ठीक है, तो अगेन द कॉन्टेक्स्ट हैव चेंज्ड, सोशल कॉन्टेक्स्ट हैव चेंज्ड, द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट हैव चेंज्ड, एंड द मोटिवेशनल कॉन्टेक्स्ट हैव चेंज्ड। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से मुराद क्या जी? ऑर्गेनाइजेशन में पहले जो नॉब्स होती थी ना, मतलब जो फिजिकल जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उन नॉब्स की जगह ग्लास टच पैनल्स ने ले ली है, क्योंकि अब जो नई मशीनरी आ रही है वो ग्लास टच पैनल्स की है। पहले तो हार्ड एंड फास्ट होती थी बहुत सारी चीजें, आपने नॉब को घुमाया, लिवर को इधर से पुश किया, उधर से पुश किया। अब नाउ बिकॉज मशीनरी हैव बिकम, और मशीनरी का भी इंटरफेस है ना, उसमें भी सेंसर्स लगे हुए हैं, उसका भी प्रोसेसर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कपड़े पे डिजाइन बन रहा है, तो पहले वो मैनुअल तरीके से बनाया जाता था, अब वो मैकेनिकल तरीके से बनाया जा रहा है। अब कंप्यूटर के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू डिजाइन किया जाता है कि जी प्रिंटिंग किस तरह की होगी, ठीक है, और फिर वो प्रिंट किया जाता है। तो अब वो जो जो उसका इंटरेक्शन है, अब वो ग्लास पैनल्स पे हो रहा है, अब वो कंप्यूटर सिस्टम्स पे हो रहा है। तो अगेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन हैव आल्सो चेंज्ड ओवर द इयर्स। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जी इंटरेक्शन है क्या, एंड हाउ इट हैज इमर्ज्ड ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मॉडल्स ऑफ इंटरेक्शन, टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन है, देयर आर सेवरल मॉडल्स ऑफ इंटरेक्शन एज वेल। मैं नॉर्मन के मॉडल की बात करूंगा, बाकी कुछ कह रहे हो? जी सर। सर पीछे जाइएगा, पीछे वाली स्लाइड में जो सेकंड वो था, आई थिंक इट्स एर्गोनॉमिक्स। जी जी बिल्कुल। हाँ सर, इसको वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या चीज़? देखो ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, तुम्हें कोई बताएगा क्या होता है? सर मुझे याद नहीं है शायद। अच्छा, एर्गोनॉमिक्स Basically हम, वो हाँ बताइए। data driven design decisions को physical characteristics के साथ की like interaction बताता है। किसी को याद है एर्गोनॉमिक्स की हमने जो बात की थी? फिजिकल डिजाइनिंग के सर ऊपर बेस्ड है। अभी आपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर टैबलेट्स की बात की कि पहले आपको टेबल पे बैठ के
डेस्कटॉप इंटरफेस यूज करना पड़ता था, फिर उसके बाद लैपटॉप्स आ गए, ओवरऑल जो इंटरेक्शन था लैपटॉप्स के साथ फिजिकली वो चेंज हुआ, देन टैबलेट्स आए। नहीं 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 नहीं, इसकी इसकी ये बात नहीं है। बेसिकली हमने जो बात की थी ना लास्ट क्लास में, भी आपको याद होगा, हमने बात की थी किस चीज की लास्ट क्लास सर में? बाइक बाइक हेलमेट्स की बात की थी कि हमने वो बाइक हेलमेट्स की हेलमेट बात की थी कि जी वो डिजाइन क्यों बनाया जाता है ऐसा, ताकि वो फ्रिक्शन जो है, वो रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो सके। ठीक है, आज भी मैंने आपको एग्जांपल दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरैक्शन की, कि इवन जब आप एक कप उठा रहे होते हैं ना, तो उसका जो हैंडल होता है, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजाइन। इट हेल्प्स यू होल्ड दैट कप। एक अगर हॉट वाटर बॉटल है तो उसका डिजाइन डिफरेंट तरह से होगा, एक कोल्ड वाटर बॉटल है उसका डिजाइन अलग तरह से होगा, टू हेल्प यू यूज दैट पर्टिकुलर बॉटल। ठीक है, एक बॉटल का कैप होता है जो सिर्फ कैन, आप जो वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कैन में जो होती है, उसको खोलने का जो इंटरफेस होता है वो भी एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द डिजाइन। ठीक है, कुछ बॉटल्स होती हैं जिनमें डिजाइन बीच में से आर ग्लास शेप होता है उन बॉटल्स का, जस्ट फॉर यू टू होल्ड इट बेटर। ठीक है, तो एर्गोनॉमिक्स आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरैक्शन। मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा इस हवाले से। कौन सा वीडियो है? मैंने ये भी कहा कि वो मैडम अफशा का बड़ा फेवरेट वीडियो है। कौन सा था? सर डोर्स एक के और क्वेश्चन डिजाइन है। के। जी जी। सर एक और क्वेश्चन है, इंटरेक्शन जो स्टाइल्स होते हैं इसमें आपने बताया कि नेचर ऑफ, जैसे पहले एरर आया करता था एक बहुत बड़ा सा वो कोड दे देता था, और अब इट्स मोर टॉकेटिव और मतलब कि थोड़ा यूजर फ्रेंडली, और मतलब बताता है कि ये एरर है, सिट बैक व्हाइल वी फिक्स दिस, ये वो। और इंटरेक्शन मॉडल इज ट्रांसलेशंस बिटवीन यूजर एंड सिस्टम्स, तो ये दोनों सेम चीज नहीं होगी तकरीबन? नहीं नहीं, सेम चीज देखो, हम बात तो सिर्फ इसी की कर रहे हैं ना, हम बात तो यही कर रहे हैं कि जी कंप्यूटर इंटरेक्शन है क्या, और उसमें हम ऑब्वियसली डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहे हैं। दोनों सेम चीजें इसलिए नहीं है कि एक जो है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जी अब एरर्स जो हैं वो जरा बेहतर हो गए हैं, इंटरेक्शन स्टाइल सिस्टम डायलॉग्स जो हैं वो बेहतर हो गए। तो हुआ ये है, मैंने कहा कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हमने ये डिटरमिन किया कि जी यूजर को हमें ये डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यूजर को कंफ्यूज नहीं करना। हमने यूजर को जो उसके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हमने सिर्फ वो देनी है। हम उसको ये बता के क्या परेशान क्यों करें कि जी तुम्हारे मेमोरी में ये फॉल्ट आ गया है। उसको हम जब ये एक एरर ऐसा है कि जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद फिक्स करने की कोशिश कर सकता है, तो बस उसको ये बताएं कि ये वी आर ट्राइंग टू फिक्स दैट। ठीक है, और विद रिगार्ड टू कम्युनिकेशन हम हमेशा ये बात कहते हैं कि फोकस ऑन व्हाट कैन बी डन, नॉट ऑन व्हाट कैन नॉट बी डन, और नॉट विच कैन नॉट बी डन। ठीक है, तो हमने फोकस किस चीज पे करना है? हमने फोकस इस चीज पे करना है कि उसको बताएं सोल्यूशन क्या है, उसको प्रॉब्लम बता के कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि हाँ, ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा इमर्ज हुए इंटरेक्शन, बहुत ज्यादा इमर्ज हुए इंटरफेसेस, और वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इमर्जेंस नहीं है, वो हार्डवेयर इमर्जेंस भी है। ठीक है, तो फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन मॉडल्स हैं उसके अंदर एक सब पॉइंट इंटरेक्शन स्टाइल्स है, और मॉडल्स के अंदर और बहुत सारी चीजें जैसे हार्डवेयर है, स्टाइल है, वे ऑफ हाँ कम्युनिकेशन देखो, है, ये सब। इंटरेक्शन मॉडल्स मैंने कहा कि जी इट इज ट्रांसलेशन बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम। ठीक है, यूजर सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, और लाजमी बात है उसमें एर्गोनॉमिक्स भी शामिल है, उसमें इंटरेक्शन स्टाइल भी शामिल है, उसमें कॉन्टेक्स्ट भी शामिल है, सब चीजें उसमें शामिल आ जाती हैं। बहुत सारे इंटरेक्शन मॉडल्स हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ तरह के इंटरेक्शन मॉडल्स प्रेजेंट भी किए, जिसमें से नॉर्मन एक है। मैं दो तीन मॉडल्स हैं जो कि मेरे पास हैं, मैं एक आध एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि क्या होता है ये जो एर्गोनॉमिक्स है इस हवाले से। मैं लेकिन क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन कर लिया, बाद में मुझे दिखाना था, मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मन डोर्स के हवाले से एक वीडियो है, जरा सा ये वीडियो देख लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
There's this door on the 10th floor of the Vox Media. वीडियो आ रही है आप लोगों को? जी सर. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. अच्छा जी. Media office that I hate so much. God damn it. You ever get this door wrong? Pretty regularly. Have you seen people misuse it? All the time, every day. Constantly. I hate this door. Me too, Kelsey. But here's the thing. As soon as you start looking for confusing doors, they are everywhere. It's push. Why? I feel like Roman Mars would know about this. This is 99% invisible, and those doors you hate are called Norman doors. What's a Norman door? Don Norman wrote the essential book about design. He is the Norman of the Norman door. All right, and where is this guy? You must go to San Diego. Okay. Hi, Joe. Hey, I'm Don Norman. अच्छा, अब ये वो डॉन नॉर्मन है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था, एंड आई वाज होपिंग दैट यू वुड सर्च फॉर हिम, लुक हिम अप एंड सी व्हाट ही हैज डन ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इसकी ही किताब थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स, और जो बाद में बनी, जिसका एडिशन बाद में आया, इट वाज डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स. ठीक है, तो प्लीज इसका जरा इंट्रोडक्शन गौर से सुन लीजिएगा. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था. आई वाज होपिंग कि आप इसको जरा सा सर्च करेंगे, लेकिन आप मसरूफ लोग हैं, जरा टाइम कम मिलता है आप लोगों को. Gee, you know, it's hard to describe what I am. Well, he's been a professor of psychology, professor of cognitive science, professor of computer science, a vice president of advanced technology at Apple. But for our purposes, I was spending a year in England, and I got so frustrated with my inability to use the light switches and the water taps and the doors even, that I wrote this book. If I continually get the door wrong. मैंने ये जान के रोकी. ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1998. The original title was Zen. पढ़ना Zen. जी सर, the design of everyday things. अरे ये ओरिजिनल टाइटल इधर, the psychology of everyday things. ठीक है, the psychology. और ये कौन है? ये एक साइकोलॉजिस्ट भी है, यानी ये प्रोफेसर है, साइकोलॉजिस्ट का, साइकोलॉजी का प्रोफेसर है. प्रोफेसर आप समझते हैं कौन है? प्रोफेसर कौन होता है, कितने साल के बाद बनता है? इज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, इज अ प्रोफेसर ऑफ कॉग्निटिव साइंस, इज अ प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस. ठीक है, We get the door wrong. Is it my fault? No. In fact, if you continually get it wrong, it's a good, and if other people continually get it wrong, good sign that it's a really bad door. a Norman door is one where the design tells you to do the opposite of what you're actually supposed to do, or gives the wrong signal and needs a sign to correct it. Why does it need an instruction manual? That is, why do you have to have a sign that says push or pull? Why not make it obvious? It can be obvious if it's designed right. There are a couple of really simple, basic principles of design, and one of them I'll call discoverability. When I look at something, I should be able to discover what operations I can do. The principle applies to a whole lot more than doors. And it's amazing with many of our computer systems today. You look at it, there's no way of knowing what's possible. Should I tap it once or twice or even triple tap? So discoverability, when it's not there, well, you don't know how to use something. Another is feedback. And so many times there's no feedback. You have no idea what happened or why it happened. And these principles form the basis of how designers and engineers work today, commonly known as user or human-centered design. I decided at one point the word user was a bit degrading. Why not call people people? And it's amazingly simple and amazingly seldom practiced. We call it iterative because it sort of goes around in a circle. We go out and we observe what is happening today. We observe people doing the task. And from that we say, oh, we have some ideas. Here's what we should perhaps propose to do. Then you prototype your solution and test it.
Quite often these are wrong at first, but each time we go around. अच्छा, अब ये आपने एक छोटा सा गत्ते का टुकड़ा देखा था जिसमें क्या बना हुआ था? सर एक डोर बना हुआ था। एक क्या बना हुआ था? एक डोर बना हुआ था, ठीक है, और इस पे क्या लगा हुआ था? एक वो क्लिप लगा हुआ था, उससे एक डिजाइन बना हुआ था, एंड ही वाज कॉलिंग इट अ प्रोटोटाइप। आपके जहन में कोई आइडिया था कि आप इसको प्रोटोटाइप समझे? कभी आपका, हमारे जहनों में तो ये आइडिया होता है ना कि प्रोटोटाइप कोई बड़ी कोई सोफिस्टिकेटेड सी चीज होती है और प्रोटोटाइप होती है पता नहीं मतलब कोई चीज होती है। व्हाट इज दिस प्रोटोटाइप? It is used to reduce human error before the project starts. Absolutely, बिल्कुल। और ये क्या थी? ये पेपर प्रोटोटाइप थी, ठीक है। गूगल सबसे ज्यादा पेपर प्रोटोटाइपिंग करती है। एक वीडियो मैं देखा था परसों कि वो कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करने से पहले पेपर प्रोटोटाइपिंग करते हैं हर मतलब की चीज के ऊपर ना, तो ताकि ह्यूमन एरर और एप्लीकेशन मतलब के रन करने से पहले वो एरर रिडक्शन करने के लिए कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वो सबसे पहले बजाय इसके कि वो एप्लीकेशन लॉन्च करे और बनाना शुरू कर दे, वो पहले प्रोटोटाइपिंग करते हैं। वायरफ्रेम्स भी बोलते हैं ना इनको, वायरफ्रेम्स भी बोलते हैं। जी, प्रोटोटाइपिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, आज इसकी बात करेंगे। स्टोरी बोर्ड्स भी होते हैं, विज़ार्ड ऑफ ऑज प्रोटोटाइपिंग भी होती है, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप भी होती है, ठीक है, और आपका और बहुत सारी प्रोटोटाइप्स की टाइप्स होती हैं और मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम प्रोटोटाइप करते हैं। जो क्योंकि आज हमें ये उसकी और डिटेल्स पढ़नी है, तो मैंने कहा कि ये आपको जरा सा अभी एक डोर नजर आया है तो इसके हवाले से भी बता दूं। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा था किसने, जैन ने, कि ये एर्गोनॉमिक्स के हवाले से ये फिजिकल डिजाइन की क्या बात है और वो कैसे डिजाइन पे अप्लाई होता है, तो उस हवाले से मैंने आपको ये वीडियो पहले भी दिखाना था, वैसे भी दिखाना था, मैंने आपको क्लास के शुरू बताया था। मैंने कहा चलें इसी क्वेश्चन के आंसर में अभी वीडियो देख लें, तो यहाँ से हमने प्रोटोटाइपिंग को भी जरा सा On the circle, we do a better job of making the device until the point we're actually making something that really works. And this process has spread all over the world. And it turns out it's improving lives. From better everyday things like the ones that Don wrote about, to using the same process to solve huge problems in public health in developing countries. Water, sanitation, farming, lots more. So what'd be a better human-centered door? An idea. अच्छा, इससे पहले अभी ये क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट, एक तो ये आदमी बड़ा इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये जो इसमें भी आइडियाज कुछ दिखाए हैं ना, ये एक आइडिया आपने देखा कि ये क्या चीज है? मेजरिंग कप है ना। अब मेजरिंग कप में आपने देखा होगा अक्सर वो अगर ऐसा कप होता है कोई, मेरे पास बहुत सारे कप, ये कप जो अगर है आमतौर पे ये मेरे बच्चों के कप से, ये कप है ना, एक इसके साइड पे लिखा हुआ होता है कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर और पता नहीं क्या क्या क्या। अब वो उसको मैच करते रहो, देखते रहो, ऐसा ही होता है ना? जी सर। यस। कभी तुम लोगों ने खाना पकाया होगा जिसने, तो उसको पता होगा कि क्या मामला होते हैं। जी सर। ठीक है, तो मैंने पकाया तो मुझे पता है। तो अगर आप किसी कप में, आपको ये पता हो आप ऊपर से कोई चीज डाल रहे हैं और आपको पता हो कि हाँ यार ये अब इतनी हो गई है, तो wouldn't that be a good design? Wouldn't that be easier to use? Yes. That would be a lot easier to use. तो जी बोलिए, कुछ कह रहा है कोई? हाँ, तो ये वो एक सैंपल डिजाइन है जिसमें एक छोटा सा चेंज है। एक साइड आप कप ऊपर से डालते ना, आपको पता चलता रहेगा कि जी कितना ये फिल हो चुका है, ठीक है। 1/4 कप है, 1/2 कप है, 3/4 कप है, 1 कप है, 2 कप है, एक्सेट्रा, ठीक है। An ideal door is one that as I walk up to it and walk through it, I'm not even aware that I had opened the door and shut it. So if you had a door which had a flat plate, what could you do? Nothing. The only thing you can do is push. So see, you wouldn't need a sign. A flat plate, you push. This kind of push bar with the piece sticking out on one side works well too, so you can see what side you're supposed to push on. Vertical bars could go either way. A simple little hand thing, though, sort of indicates pull. But we
अच्छा, अब कोई ये कहेगा, मतलब मुझे ये पता है कि कोई ये कह सकता है कि जी ये तो वो जो सेंसर्स वाले डोर होते हैं उसमें भी यही कर रही हैं, ठीक है, सेंसर्स वाले डोर होते हैं ना, यू वॉक अप टू दैट डोर, यू पास थ्रू दैट डोर, यू डोंट इवन नो इफ देयर इज अ डोर। क्यों? क्योंकि वो आप उसके पास जाते हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है, इवन बेटर। बट वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिजाइन ऑफ डोर। याद होगा आपने, हमने बात ही यहीं से शुरू की थी, एर्गोनॉमिक्स की, फिजिकल डिजाइन ऑफ डोर, फिजिकल डिजाइंस दैट कैन हेल्प अस इंटरैक्ट विद ऑब्जेक्ट, इंटरैक्ट विद थिंग्स बेटर। और हम जब ये समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली वी वांट, हमें डोर नहीं बनाने, लेकिन हमें वो सिस्टम्स बनाने हैं जिससे इंटरैक्शन बेहतर हो सके, ठीक है, तो हमें ये समझना। We still have terrible, terrible doors in the world. So many of them. There are lots of things in life that are fairly standardized, and therefore, whether I buy this house or not is not a function of whether it has good doors in it. And so, except for safety reasons, doors tend not to be improved. But the tyranny of bad doors must end. I think that it's a really shitty design. The fact that they put pull handle when it's a push. And that should be a flat panel right here. And not a pull handle. That's how I feel about the store. It's very misleading. I agree. You're right, Becky. You're goddamn right. And if we all thought like you, well, we might just design a better world together. It won't open because it's a security door. What the f*** are you two doing? Hey, so as you can see, since I started making this video, they've जी, तो कुछ क्लियर हुए मामला? हाँ जैन, तुमने पूछा था ना ये? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जरा सा। हमने एर्गोनॉमिक्स की हम बात कर चुके थे, ठीक है, इस पे आते हैं वापस। इंटरैक्शन मॉडल एर्गोनॉमिक्स, हमारी वजह से हम वापस आए थे इस पे, ठीक है। तो हमने नॉर्मल मॉडल की बात की, सम टर्म्स ऑफ इंटरैक्शन, डोमेन, ऑब्वियसली द एरिया ऑफ वर्क अंडर स्टडी, फॉर एग्जांपल जिसकी हमने बात की है कि जो हमारा ग्राफिक डिजाइन है, गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल क्या होता है? यूजर किसी भी चीज से इंटरैक्शन करता है किसी स्पेसिफिक गोल की वजह से, ठीक है। मैं एक इंटरैक्शन कर रहा हूँ, मैं एक इंटरफेस के साथ बात कर रहा हूँ, या मैं इंटरफेस को यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भाई? ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टेन गोल दैट आई नीड टू अचीव। मैं अगर जूम इस्तेमाल करता हूँ और कुछ ऑप्शन यूज करता हूँ तो मेरे जहन में कोई एक गोल है ना कि मुझे ये काम करना है, तो मैं कर रहा होता हूँ। तो टास्क क्या होता है इंटरैक्शन का कि यूजर के गोल को समझ के यूजर के लिए गोल को अचीव करना आसान बनाए, ठीक है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, इंटरफेस डिजाइन, इंटरैक्शन डिजाइन, ऑब्जेक्टिव क्या है? यूजर के गोल को समझना, so that we are able to make sure that the goal is achieved by the user in minimum possible steps with minimum possible effort, ठीक है। Task, how obviously what are the steps, what are the actions, what are the operations that you would do in order to achieve that particular goal. Clear है ये बात? खैर मुश्किल बातें नहीं थी ये। तो नॉर्मन का जो मॉडल है उसमें 7 स्टेजेस है, और नॉर्मन मॉडल ऑफ इंटरैक्शन है बेसिकली ये। वो ये कहता है कि the first thing that the user does is the user establishes the goals. पहले वो गोल एस्टैब्लिश करता है, मुझे ये काम करना है। अच्छा, अब वो ये उन यूजर्स की बात नहीं हो रही है जो बस ऐसे ही एवं ही कोई भी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जस्ट टू एक्सप्लोर, वो भी बल्कि एक गोल होता है कि एक्सप्लोर कर लें कौन कौन से ऑप्शंस कहाँ हैं। तो यूजर एस्टैब्लिशेस द गोल, टू इट यूजर फॉर्मुलेट्स द इंटेंशन, वो इंटेंट अपना जाहिर करता है, वो ढूंढना शुरू करता है चीजों को, फिर स्पेसिफिक एक्शंस एट द इंटरफेस लेता है, क्लिक करना शुरू करता है। अब पहले वो एक मेन्यू पे या आइकॉन पे पहुंचता है, अब वो क्लिक करना शुरू करता है with the intent and with the expectation that this particular click will either get me what I want to do or it will get me closer to what I want to do. बात समझ में आई है सिद्रा? जी सर आई है। ठीक है, क्या कि यूजर एक स्पेसिफिक एक्शन लेता है with the hope that this particular action will either help me achieve my goal or will take me closer to the fulfillment to the achievement of my goal, ठीक है। फिर वो एग्जीक्यूट करता है,
फिर ऑब्वियसली वो सिस्टम स्टेट को परसीव करता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, परसेप्शन ऑफ सिस्टम स्टेट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सिस्टम स्टेट एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम स्टेट विद रिस्पेक्ट टू गोल। यानी जब आप क्लिक कर देते हैं तो अभी हमने नॉर्मन की वीडियो में भी बात की, तो व्हाट यू वेट फॉर, व्हाट यू एक्सपेक्ट इन रिटर्न। सर कोई फीडबैक, कोई रिएक्शन? हाँ, मैं एक सवाल करता हूँ ना, तो what I expect in return is feedback, is feedback, is an answer, is some response. अगर कोई नहीं, not a reward. अच्छा, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना आपको सिस्टम से, तो व्हाट डू यू डू? आपका फोन अगर 2 सेकंड तक एक बटन दबाने पे रिस्पॉन्स ना करे तो क्या करते हैं आप उसको चेक करना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी कि यार ये हैंग तो नहीं हो गया। आपका सिस्टम एक क्लिक करने पे रिस्पॉन्स ना करे तो व्हाट डू यू डू? आप उसको चेक करना शुरू करते हैं कि भाई ये मतलब इसमें कोई मसला तो नहीं हो गया, ये क्या है, एप्लीकेशन ठीक है ना, नॉट रिस्पॉन्डिंग पे तो नहीं चली गई। तो अगेन इट इज द रिस्पॉन्स। वन, यू परसीव द सिस्टम स्टेट, आप समझते हैं। अच्छा, परसेप्शन यूजर का कौन बनाता है? वो भी डिजाइन बना रहा है। कैसे डिजाइन बना रहा है? आपको क्लिक करते हैं तो व्हाट यू गेट, इफ देयर इज अ प्रोसेस दैट टेक्स सम टाइम, तो वो फीडबैक के लिए आपको क्या प्रोवाइड करता है? सिस्टम स्टेट बताता है। सिस्टम स्टेट कैसे बताता है? थ्रू सम, कैसे बताता है मैडम? अफशा बता दें कुछ थोड़ा सा। सॉरी, आपने क्वेश्चन क्या किया था, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? देखा सिस्टम नहीं स्टेट सर, माइक के साथ मसला हो रहा है, मैंने दोबारा सिस्टम चेंज किया। अच्छा, सिस्टम हमें सिस्टम स्टेट कैसे बताता है? यूजर की स्टेट बता कैसे? नहीं, सिस्टम स्टेट अपनी स्टेट कैसे बता रहा है? मैंने क्लिक किया है कि एप्लीकेशन को लोड करने की कोशिश की, अब वो लोड हो रही है, तो मुझे सिस्टम कैसे बता, सॉरी हाँ, फीडबैक दे रहा है, कैसे देता है? वो प्रॉब्ली ये बता के कितनी लोडिंग रह गई है। मोस्टली अगर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ कोई चीज, बिल्कुल ठीक बता रही है कि कितनी इंस्टॉलेशन हो गई है। आपके पास इंस्टॉल कर रहे होते हैं कोई चीज तो एक इंस्टॉलेशन बाहर आ रहा होता है, ठीक है। आपने कोई चीज लोड की तो आपके पास एक सर्कल आ रहा होता है जिसमें कोई ना कोई प्रोग्रेस आपको शो की जा रही होती है। एक आवर ग्लास मैकेनिज्म था पहले, वो भी इस्तेमाल होता है, अभी तक भी इस्तेमाल होता है। तो होता क्या है कि ये कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि अगर 0 to 5 सेकंड्स हैं तो एक आवर ग्लास से काम हो जाएगा, अगर 5 to 10 सेकंड्स हैं किसी एप्लीकेशन के लोड होने में या एग्जीक्यूट होने में तो कुछ और किया जाएगा। अगर इट विल टेक लेट्स से 10 मिनट्स, इट विल टेक 5 मिनट्स, इट विल टेक 15 मिनट्स, तो देयर विल बी अ प्रोग्रेस बार। जो विंडोज में आप एक फाइल दूसरी जगह कॉपी करते हैं और वो ज्यादा फाइल्स होती हैं तो देयर इज अ प्रोग्रेस बार। अब वो आपको और इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ देनी शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि दे वांट यू टू नो द सिस्टम स्टेट, ठीक है। वो आपको ये भी बता रहा है कि जी इस वक्त कितनी स्पीड से कॉपी हो रही है, कितना टाइम रह गया है। वरना पहले के जो इंटरफेसेस थे उसमें ये सब कुछ नहीं होता था, ठीक है। उसमें तो आपको एक जगह से उड़ती हुई फाइल दिखा रहे हैं, दूसरी जगह जा रही है, फिर एक फाइल यहाँ से उड़ रही है, दूसरी जगह जा रही है, एक फाइल यहाँ से उड़ रही है, तीसरी जगह जा रही है। कुछ पता नहीं है कि कितनी देर में ये खत्म हो सकता है काम। अब क्या होता है, अब जब आप लेट से आपने 50 फाइल एक जगह से दूसरी जगह कॉपी की, पहले वो ये कैलकुलेट करता है कि ऑन डिपेंडिंग ऑन द एवरेज प्रोसेसर स्पीड, डिपेंडिंग ऑन द एवरेज हार्डवेयर जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, कितना टाइम लगेगा इन फाइल्स को एक जगह पे लेके जाने में। फिर वो आपको बताता है टाइम इलैप्स्ड और टाइम रिमेनिंग। वो टाइम रिमेनिंग पहले कैलकुलेट कर चुका होता है। व्हाई डज इट डू दैट? बिकॉज इट वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। आपको बता दे कि भाई 5 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मतलब उस टाइम पे कुछ भी नहीं करेंगे ना, आप सिर्फ देखते रहेंगे कि एक फाइल इधर से उड़ के उधर जा रही है। अब आपको पता ही नहीं है कितनी देर तक हो ये काम। होता क्या है, बहुत दफा ऐसा हुआ, बहुत यूजर्स के साथ ऐसा हुआ, जब एक फाइल रह गई, 5000 फाइल में से एक फाइल कॉपी होने रह गई, उन्होंने कहा यार बहुत देर लग रही है, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया, ठीक है। कल मेरे साथ ये हुआ, कल मैं एक टैबलेट रूट कर रहा था, उस पर वो रिजरेक्शन रीमिक्स डाल रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा। तो मेरे साथ ये हुआ। अब वो जब आप मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने किया है ये काम, जब आप कोई फोन या टैबलेट रूट करते हैं तो रूट करने के बाद उसमें कस्टम रोम डालते हैं, तो आपने TWRP अगर इस्तेमाल किया है तो उसमें फिर आप कंसोल बेस्ड होते हैं सब कुछ। अब आप उसमें कॉपी कर रहे हैं तो वो कॉपी जो है वो क्योंकि कंसोल बेस्ड होता है, तो कंसोल बेस्ड में आपको टाइम नहीं पता होता। अब बहुत देर हो गई, मैंने कहा यार इतनी देर में तो सब कुछ हो ही जाता है। इत्तेफाक से मैंने कैंसिल प्रेस किया, मैंने कहा यार अब कैंसिल कर देता हूँ। फिर मुझे पता लगा कि अगर मैं 2 सेकंड और रुक जाता ना तो ये कंप्लीट हो चुका होता, क्योंकि वो 100% पे आके रुक गया था और 5 मिनट तक कोई 100% पे रुका रहा
और उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ रहा था। फिर 5 सेकंड अगर मैं इंतजार कर लेता तो हो जाता, बट अगेन दिस इज बिकॉज नॉट हैविंग एन इंटरफेस, दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग एन इंटरफेस। और इंटरफेस की भी सिर्फ इंटरफेस तो जनरल टर्म है, नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ सिस्टम स्टेट। जितनी ज्यादा नॉलेज हमारे पास होगी सिस्टम स्टेट की, उतना ज्यादा हम इन्फॉर्म्ड होंगे और उतना ज्यादा बेहतर तरह से हम सिस्टम को रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तो इन परसेप्शन ऑफ सिस्टम स्टेट, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिस्टम स्टेट एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द गोल। अब ये जो सिस्टम स्टेट है मेरे गोल तक पहुंचने में मेरी कितनी हेल्प कर रही है, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So again, Norman model concentrate on user's view of the interface. ठीक है, और there's an evaluation and execution loop के goal है, evaluation है of the system, फिर execution है, establishes the goal, intention, ये हमने अभी बात की exactly. ठीक है, user establishes the goal, फिर execution में formulates intention, specific actions, execute action, और फिर इवैल्यूएशन है उसकी के परसीव सिस्टम स्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा नॉर्मल मॉडल्स ऑब्वियसली देयर आर सम सिस्टम्स दैट आर हार्डर टू यूज देन अदर्स। कुछ सिस्टम्स होते हैं आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं उनका लर्निंग कर्व जो होता है वो जरा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स दैट आर डिजाइन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। मैं अगर एक सिस्टम इस्तेमाल करूंगा जो मेरे लिए डिजाइन नहीं है, मुझसे ज्यादा एक्सपर्टी रखने वाले के लिए डिजाइन है, तो उसका मुझे जो लर्निंग कर्व है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा और वो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, there's this gulf of execution and the gulf of evaluation. Gulf of execution क्या? Gulf of execution is the user's formulation of actions which is not maybe equivalent to actions that are allowed by the system. मेरे जहन में एक बात है कि जी ये काम मैं ऐसे कर लूंगा, अब जरूरी थोड़ी है कि सिस्टम उस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को अलाउ करता हो उस गोल को अचीव करने के लिए जो मेरे जहन में है। ठीक है, and then there is this gulf of evaluation where users expectations of the change system state might not be equal to actual presentation of this state. ठीक है, मैंने क्लिक किया और मेरे जहन में ये है कि जी इस क्लिक को करने से मैं ये काम कर लूंगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, तो obviously gulf of execution and gulf of evaluation needs to match so that we can continue to reach our goal. So obviously there are human errors as well, slips भी होती है, mistakes भी होती हैं। slip और mistake में फर्क है। slip क्या है? slip when you understand the system and goal, when correct formulation of action is there but you take incorrect action। ठीक है, for example आपने अक्सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक विंडो बंद करनी हो क्रोम की, एक टैब बंद करना हो और आपने पूरी क्रोम की विंडो बंद कर दी हो जिसपे 10 टैब्स और खुले हुए, कभी ऐसा हुआ है? सर कभी ऐसा हुआ है? जी सर, हो जाता है कभी-कभी। यस सर, हुआ है ना? तो दिस इज अ स्लिप बिकॉज़ यू अंडरस्टैंड द सिस्टम। यही कहते हैं सबसे पहले। क्या कह रहे हो सर? रोज सुबह उठ के यही करते हैं सबसे पहले। रोज सुबह उठ के यही करते हो? अच्छा, तो ये क्या है? ये स्लिप है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर ये आप बार बार कर रहे हैं ना तो इट इज नॉट योर फॉल्ट, इट इज द सिस्टम्स फॉल्ट। इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन यू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड गोल, आपको पता है करेक्ट फॉर्मुलेशन आपने की, एक्शन की, बट अगेन यू टुक द इनकरेक्ट एक्शन, दैट वाज अ स्लिप। आपको टैब पे क्रॉस प्रेस करना था, आपने विंडो पे क्रॉस प्रेस कर दिया। ठीक है, दिस इज अ स्लिप। जो आपको पता है क्या करना था, आपने अपने जहन में बनाया भी कि यही करना है, लेकिन हुआ क्या? एग्जीक्यूशन आपसे थोड़ी सी गलत हो गई, तो दैट इज अ स्लिप। मिस्टेक क्या है कि आपने राइट गोल ही सेट नहीं किया, आपने क्रॉस के आपने कहा जी विंडो बंद करनी है, मुझे टैब बंद करना है, आपने जाके वो मिनिमाइज कर दिया बार को, आपने किसी और जगह क्लिक कर दिया, तो यू डोंट हैव द राइट गोल इवन। ठीक है, तो फिक्सिंग थिंग्स ऑब्वियसली स्लिप में यू नीड टू हैव अ बेटर इंटरफेस डिजाइन। यही मैंने अभी आपसे कहा कि इफ दिस स्लिप इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, यू नीड टू हैव अ बेटर इंटरफेस डिजाइन। ठीक है, अगर मिस्टेक हो रही है तो इट मींस दैट देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, सो यू नीड टू वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। तो ये थोड़ा सा फर्क है स्लिप में और मिस्टेक में। अच्छा, हम अबाउट ऑन बेल फ्रेमवर्क है एक। अब ये कहते हैं कि जी हमने थोड़ी सी एक्सटेंशन की है जो नॉर्मन ने मॉडल दिया था उसमें। वो ये कहते हैं कि जी जो फ्रेमवर्क है, इंटरैक्शन फ्रेमवर्क हमारा, उसके 4 पार्ट हैं, और वो 4 पार्ट है यूजर, इनपुट, सिस्टम और आउटपुट। यूजर क्या है? हर ऑब्वियसली यूजर जो है वो टास्क को फॉर्मुलेट करता है, उसके बाद इनपुट है,
उसके बाद देर इज सम कोर से शुरू करते हैं। ये कोर में आउटपुट है, इनपुट है, और टास्क जो है वो यूजर डिपेंडेंट है और यूजर डिफाइन करता है। ठीक है, और इंटरेक्शन जो है वो ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस है, यानी कि मैं अपनी लैंग्वेज और कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसमें मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। ये हम पहले से पढ़ते रहे ये बातें है, जो शुरू में हम कंप्यूटर कोई लैंग्वेज पढ़ रहे होते थे, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज, तो ये कहते हैं इंटरेक्शन जो है वो भी ट्रांसलेशन है बिटवीन टू लैंग्वेज में। मुझे अपना टास्क, मेरे जहन में जो गोल है, मुझे वो गोल ट्रांसलेट करना है उस इंटरेक्शन के थ्रू उस मशीन तक। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ट्रांसलेशन इज ऑल अबाउट। प्रॉब्लम इन इंटरेक्शन इज इक्वल टू द प्रॉब्लम इन ट्रांसलेशन, यानी अगर कोई प्रॉब्लम है इंटरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि मैं सही से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, या जो मशीन है या जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है वो सही से समझ नहीं पा रहा। तो देयर इज दिस इज द फ्रेमवर्क। वो कहते हैं यूजर इंटरेक्शंस आर इंटेंशंस आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शंस एट द इंटरफेस, translated into alterations of system state and reflected in the output display. Whatever is the output, it is because of the translated actions at the interface and translated alterations of the system state. ठीक है, and this is user intentions are interpreted by the user as well. framework क्या है, इसको समझने के लिए कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है, हम और आगे हमने एटीएम डिवाइसेस की भी बात कर ली, हमने एयर कंडीशन के इंटरफेसेस की भी बात कर ली, हमने तो दरवाजों की भी बात कर ली। ठीक है, ऑल मेजर कंपोनेंट्स इन्वॉल्वड इन द इंटरैक्शन अलाउ कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ द सिस्टम्स एंड इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हाइड करके जनरल एक जनरलाइजेशन है, कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड करके यू ट्राई एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिस्टम यू कम अप विद एन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स की हम बात कर चुके हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अरेंजमेंट ऑफ कंट्रोल्स एंड डिस्प्लेस। अच्छा, इसकी हमने जो एक एग्जांपल ली थी आपको याद होगा पिछली क्लास में भी, मैं दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो ताकि आपको याद रह जाए। कार के गियर की, ऑटोमेटिक कार गियर एग्जांपल हमने ली थी ना। ठीक है, याद आई? एर्गोनॉमिक डिजाइन जो कार गियर, आप चाहें तो मैं स्क्रीन पे दिखा भी सकता हूँ, बट आई होप के यू रिमेंबर। और आपने देखा हो कि जी वो पुराने डिजाइन, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते थे बहुत, और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिजाइन की वजह से लोगों की डेथ्स हुई। ठीक है, एक यूवैक रेडिएशन थेरेपी मशीन थी जिसकी वजह से कितने लोगों की डेथ्स हुई। मैं एक सेकंड सर्च करता हूँ जरा सा इसको ताकि आपको अच्छा, अब एक सेकंड ये स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ये वाली जरा सा देखिएगा। स्क्रीन नजर आ रही? हाँ, यस सर, यस सर। अच्छा, अब क्योंकि मुझे पता था ये केस मुझे पता है बेसिकली, यूवैक रेडिएशन थेरेपी इंटरफेस डिजाइन एरर्स कॉज डेथ्स, ये 4 पता नहीं क्यों आ गया, लेकिन बहरहाल अब ये देखें, मेडिकल यूजेबिलिटी, हाउ टू किल पेशेंट्स थ्रू बैड डिजाइन। ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ, जरा इसको देखते हैं। टॉप 10, ये नील्सन नॉर्मन ग्रुप है, मैंने पिछली क्लास में भी इसको रेफर किया था। आपको अभी तक ये सर्च करके इसको जरा सा स्टडी कर लेना चाहिए इफ यू आर स्टडीइंग HCI। टॉप 10 एप्लीकेशन डिजाइन मिस्टेक्स, नील्सन नॉर्मन ग्रुप, ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ। ठीक है, अनरिलायबल नंबर्स, एरर्स एंड हार्म इंड्यूस्ड बाय बैड डिजाइन। ठीक है, अच्छा ये तो सिर्फ पहला गूगल का सर्च रिजल्ट है, अगर आप इस पे रिसर्च पेपर्स देख लेंगे ना तो यू वुड गेट एन आइडिया कि किस तरह से डिजाइन एरर्स जो हैं वो डेथ्स कॉज करते हैं। इमेजेस फॉर यूवैक रेडिएशन थेरेपी इंटरफेस डिजाइन एरर्स कॉज डेथ्स। ठीक है, चलिए एक इमेज खोल लेता हूँ पहला।
चलें इमेजेस बाद में देख लेंगे, ये देख लेंगे। टॉप 10 एप्लीकेशन डिजाइन मिस्टेक्स। Poor feedback, inconsistent. Please go through these articles. ठीक है, जरा सा पढ़ेंगे, बड़ा बहुत मजा आएगा आपको, पढ़ने में भी मजा आएगा। और इसकी लिंक शेयर कर देंगे? सॉरी, इसकी लिंक शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे? तो कर दिए। और बोलो, ये भी कर दूं सर? हाँ कर दूं सर। सब मैं ही कर दूं, तुम कुछ सच मत करना। ये भी कर दूं गवर्नमेंट डोर्स? नहीं सर, ये देख ली बस, अब जिंदगी में और कभी काम नहीं आएगी। अच्छा ठीक है। मेडिकल यूजिबिलिटी, हाउ टू किल पेशेंट्स थ्रू बैड डिजाइन। A field study identified 22 ways that automated hospital systems can result in wrong medication being dispensed to patients. Most of these flaws are classic usability problems that have been understood for decades. ठीक है, और जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसकी भी बात करेंगे। ये जो नॉर्मन की कई टॉक्स हैं, प्लीज गो थ्रू दीज टॉक्स। ये आप नील्सन नॉर्मन ग्रुप की जो मैंने आपको वो दिखाई है, यूजिबिलिटी, ह्यूरिस्टिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ यूज। स्टार्ट engaging yourself in these articles so that you start getting an idea of what this area is all about. ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं, एक 10-15 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। नॉर्मन डिजाइन एरर जो नॉर्मन डिजाइन लिंक्स दिखा रहे थे कुछ। ठीक है, लिंक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। हमने ये भी बात कर ली थी कि जी नॉर्मन टूल्स क्या हैं। we talked about bad designs, how they can cause even deaths of people, how they have caused deaths of people. ठीक है, तो जरा सा उसको कंटिन्यू करते हैं, तो फिर हम मूव करेंगे जरा जल्दी से प्रोटोटाइप्स की तरफ। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली थी, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स आर नाउ डिफरेंट, ऑफिस इंटरफेस, इंडस्ट्रियल इंटरफेस, इट हैज बिकम डिफरेंट नाउ, because हमने इसकी बात कर ली थी, because of again the requirements, again the machineries that have been used, that are in use now, those machineries are different, etc. तो अच्छा, अब डायरेक्ट मैनिपुलेशन, इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन अब हम बाद में इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो there are several interaction styles as well. ठीक है, because dialogue is computer and user distinct styles of interactions are exist. There are command line interfaces, there are menus, there are natural language interfaces, natural language voice input interfaces as well, question answer and query dialogues as well, form spreadsheet interfaces are there, WIMP yani windows, icons, menus, and pointer interfaces are there, point and click, 3-dimensional interfaces are there. Now we even have gesture interfaces, we have again posture interfaces as well. All these kind of interfaces are different interaction styles that we today have. ठीक है, command line interfaces किसके लिए जरूरी होते हैं? They are basically way of expressing instructions directly to computer. They are mainly used by experts, people who are advanced users of the system. They are they are considerably quick, they are considerably fast. Why? Because obviously you are closest to the system when you are using a command line interface. You are closest to the shell of the system when you are using command line interface, and therefore you get the response very quickly. Obviously there are limitations, but जो advanced users हैं वो prefer करते हैं command line interfaces को ज़्यादातर। Unix admin है, Unix में जो होते हैं वो ज़्यादातर command line interfaces prefer करते हैं, because you directly get to interact with the system through command line interfaces. ठीक है, there are menus, several types of menus have been developed. मेन्यूज में भी बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें हायरार्किकल मेन्यूज हैं, उसमें ट्री लाइक मेन्यूज हैं, उसमें और बहुत सारे मेन्यूज हैं। अगेन ये सारे वो सेट ऑफ ऑप्शंस होते हैं that are displayed on screen. इसके बहुत अपने रूल्स हैं, इसको किस तरह से देखा जाता है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली इसके अपने रूल्स हैं, एक 7+-2 एक रूल है कि इतनी ज़्यादा, वो हम अब बात करेंगे आगे।
जब हम उसकी सेगमेंटेशन की और बात करेंगे कितने ऑप्शंस हो सकते हैं मैक्सिमम। फिर नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस होते हैं व्हिच आर फेमिलियर टू यूज स्पीच रिकग्निशन और टाइप्ड नेचुरल कमांड, यानी फॉर एग्जांपल आप पाइथन अगर वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो इट इज अ क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अनलाइक सम अदर लैंग्वेजेस जो कि जरा मुश्किल है डिजाइन करने में। असेंबली लैंग्वेज उतनी क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज नहीं है ना, ठीक है, जिस तरह बाकी और लैंग्वेजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो स्पीच रिकग्निशन है, अब आप उससे कंप्यूटर से या फोन से अपने कहते हैं थ्रू वॉइस असिस्टेंट के जी इसको फोन मिला दो, उसको मैसेज कर दो, तो इट रिकग्नाइजेस योर कमांड्स एंड इट एक्ट्स ऑन दोस कमांड्स। सो ये नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस भी हैं, अब हमारे पास क्वेरी इंटरफेसेस हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी वन। अगेन दिस वाज अबाउट इंटरैक्शन and what are different forms of interaction, what are different types of interactions that we do, the different physical aspects of interaction, how they help us interact with the system better. ठीक है, अब हमें किस पे जाना है? प्रोटोटाइप पे। प्रोटोटाइप हमने शुरू तो कर दिया था उसी एक जो हमने वीडियो देखा था उससे हमने प्रोटोटाइप तो शुरू कर दिया था। ये एक प्रोटोटाइप के हवाले से जरा सी डिटेल्स जो हैं वो मैंने एक यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग की लेवेंथल एंड बार्न्स की बुक है उसका एक चैप्टर है, उसमें से मैंने कुछ चीजें निकाल के रखी हैं आपके लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोटोटाइपिंग एंड हाउ कैन वी प्रोटोटाइप आवर इंटरैक्शन। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लियर है? जी सर। अच्छा, ये ऑब्वियसली प्रोटोटाइपिंग योर इंटरैक्शन इसका टाइटल है। इट इज फ्रॉम द बुक यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग बाय लेवेंथल एंड बार्न्स। ये बुक अवेलेबल भी है ऑनलाइन, आप चाहें तो मैं अपलोड भी कर दूंगा, अगर आप कहेंगे तो ऑब्वियसली कर दूंगा एलएमएस पे। ठीक है, व्हाई डिस्कस प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग अगेन ये शुरू ऐसे करते हैं कि आइटरेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल। ऑब्वियसली यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग एक टर्मिनोलॉजी है जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, बट ऑब्वियसली आई होप यू गेट द पॉइंट जस्ट बाय what usability engineering says is how do we engineer usability into a system in terms of interaction। obviously वो interaction से ज़्यादा आगे जाती है, लेकिन एक important चीज उसकी जो है वो interaction भी होती है। बहरहाल इस टर्म को अभी छोड़ दें, इसकी बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन prototyping is one mechanism for iteration। iteration as in you try to design the system so that it is better and better each time। ठीक है, and why do you prototype? Because you want to take feedback from the user so that you design the system better। ठीक है, तो prototyping is one mechanism for iteration and there are several other reasons for you to prototype। obviously user are not sure of exactly what they want in the user interface। अब user बता तो रहा है, उसको पता कुछ नहीं है, तो once you present them with a prototype they then become sure as to what they want। ठीक है, आपको भी बहुत सारी चीजें डब्बे से खोल के जब तक आप देखते नहीं हैं आपको नहीं पता चलता ना ये आप लेंगे या नहीं लेंगे। तो दिस इज व्हाट प्रोटोटाइप डज। इट हेल्प्स यू गेट द यूजर फीडबैक सो दैट यू कैन डिजाइन व्हाट द यूजर वांट इन अ बेटर वे। क्योंकि यूजर को बहुत दफा ये नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या। उसको कुछ चाहिए होता है लेकिन उसको नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या। ठीक है, ऑब्वियसली यूजर को ये भी नहीं पता होता कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस जब आप एक प्रोटोटाइप की फॉर्म में उसको देते हैं तो उसको ज्यादा बेहतर पता चलता है। इस हवाले से एक वीडियो है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, क्लास में नहीं, आप बाद में अपने कन्वीनियंस पे देख लीजिएगा उसको, और वो जरूर देख लीजिएगा बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल। ठीक है, अच्छा वो मेरे पास वीडियो का लिंक तो नहीं है, वो वीडियो मेरे पास है, वो मैं अभी ही बल्कि कर देता हूँ आपके लिए। ये व्हाट्सएप पे 21 MB का वीडियो चला जाता है? जी सर, 25 से कम नहीं, शायद 16 से कम हो जाता है, पता नहीं मुझे।
ये कह रहा है कि अब ये घूम रहा है, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप की स्क्रीन पे ये वीडियो ड्रैग किया और ड्रॉप किया। अब ये घूम रहा था, मुझे सिस्टम स्टेट नहीं पता क्या हो रही है, ठीक है। दैट इज व्हाट सिस्टम स्टेट इज ऑल अबाउट। मुझे नहीं कोई इन्फॉर्मेशन कि जी ये जो ये घूम रहा है तो ये कर क्या रहा है। जी कुछ कह रही है रीमा? No sir, sorry. चला गया भाई वीडियो, मुबारक हो। अच्छा जी, तो बहरहाल वो अच्छा हुआ कि टाइम पे ही भेज दिया। तो इट इज अ वे ऑफ शोइंग अ पर्टिकुलरली फिनिश्ड डिजाइन, पार्शियली फिनिश्ड डिजाइन और प्रोडक्ट। आपने पूरी प्रोडक्ट नहीं बनाई हुई, यू शो अ प्रोटोटाइप सो दैट द यूजर मे नो कि जी दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू लुक लाइक, या दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू फंक्शन। It is, there are several types of prototyping. आगे उसको देखते हैं कौन-कौन सी types हैं। There's a life cycle of prototyping. It is in general it can be described as having these series of steps. ये Schreier ने कहा था preliminary fact finding, ठीक है, pre-generation design stage, prototype generation and then prototype refinement. So this is a process, evolutionary process, where again in the step 1 fact finding there is an existing system that is reviewed. उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बाद यूजर रिक्वायरमेंट्स और आती हैं आपके पास। यू स्टार्ट विद मिनिमम यूजर रिक्वायरमेंट्स, यू बिल्ड अ प्रोटोटाइप, यू गेट द यूजर टू गिव यू फीडबैक, then through that prototype you finalize the user feedback, user requirement, and then you build on that particular prototype, ठीक है। there are two basic types of prototypes इसमें। सर एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि बेसिकली जब भी हम प्रोटोटाइपिंग की बात करते हैं, जब हमने डिजाइन थिंकिंग की बात करी थी स्टार्टिंग ऑफ दिस, इसमें जब सर बता रहे थे कि इंटरेक्शन और इंटरफेस में क्या डिफरेंसेस थे, तो व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रोटोटाइपिंग, तो प्रोटोटाइपिंग बेसिकली 4th फेज होता है डिजाइन थिंकिंग का, राइट। क्योंकि इसमें स्पेशली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूजर की थिंकिंग को एक स्पेसिफिकली विजुअलाइज फॉर्म में मैप करके दिखा रहे होते हैं, राइट। तो इसलिए हमने कहा जाता है कि जब भी हम डिजाइन थिंकिंग की बात करते हैं, नॉट ओनली इन द HCI, जब ओवरऑल डिजाइन थिंकिंग की बात करेंगे तो हमारे पास जो प्रोटोटाइपिंग का जो स्टेज होगा आफ्टर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड ऑल द अदर स्टेजेस, तो ये प्रोटोटाइपिंग का एज एन 4th स्टेज होगा डिजाइन थिंकिंग का, राइट। क्योंकि इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आइडिएशन के जो प्रोसेसेस होते हैं, जो भी यूजर की स्पेसिफिक थिंकिंग हो रही होती है, जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली यूजर के ब्रेन स्टॉर्म कर रहे होते हैं हम यूजर को स्पेसिफिक स्टेज में। और सेकेंडली हम ये भी देख रहे होते हैं कि वेदर हमने यूजर की रिक्वायरमेंट सही से मैप करी है नहीं करी है, वेदर जो यूजर ने हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वो सही से हमें एलैबोरेट हुई है नहीं हुई है, हमने सही से समझा नहीं समझा। क्योंकि समटाइम्स जैसे सर ने भी अभी बात कही कि यूजर डोंट नो कि बेसिकली उसको क्या चाहिए। तो प्रोटोटाइपिंग के थ्रू क्या होता है कि प्रोटोटाइपिंग थ्रू हमें ये बेनिफिट हो रहा है कि यूजर को भी समझ आ जाता है कि हाँ भाई स्पेसिफिकली एक विजुअलाइज व्यू क्या है, जो स्पेसिफिकली जो मेरे स्पेसिफिक डेवलपर को समझ में आया, या जो मुझे चीज चाहिए वो मुझे गेट बैक हो रही है कि नहीं हो रही। दैट्स ऑल। ठीक है, गुड। अच्छा, एक चीज और समझ लें, व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा जी, तो जो प्रोटोटाइपिंग की बेसिक टाइप्स हैं वो एक तो है हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप, ठीक है, जिसको हम हाई फाई प्रोटोटाइप कहते हैं, और एक है प्रोटोटाइपिंग की टाइप जिसको हम कहते हैं लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप, ठीक है। हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप और लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं? किसी को पहले से पता है तो जरा सा कोई बताने की कोशिश करे। The low fidelity are basically on paper. Low fidelity are basically on paper. अच्छा जी, और The paper prototypes होते हैं। Low fidelity are basically on paper. और high fidelity देखें, दो तरह की प्रोटोटाइप्स हैं। एक है थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स भी कहते हैं इनको, लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स को, और हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप को एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप भी कहते हैं। अच्छा, लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप को हम थ्रो अवे प्रोटोटाइप में कहते हैं। ये पेपर ऑन पेपर आपने बिल्कुल ठीक कहा
कि हम अभी जो हमने एक वीडियो देखा था ना, उसमें एक गत्ते का बना हुआ एक डोर था, जो नॉर्मल डोर के हवाले से जिसकी बात कर रहे थे, जिसके डिजाइन की बात कर रहे थे। इट वाज अ लो-फाई, इट वाज अ थ्रो अवे प्रोटोटाइप। थ्रो अवे प्रोटोटाइप ये होती है कि जी आपने पेपर से एक डिजाइन बनाया, आपने गत्ते के टुकड़े लिए, आपने आईपैड का या आपने किसी टैबलेट की एक स्क्रीन साइज का कटआउट निकाला और आपने स्क्रीन को हाथ से डिजाइन किया पेपर पे कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक, और आपने कटआउट के अंदर से वो स्क्रीन दिखाते रहे कि जी इसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी, ये बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। जो मैंने आपको वीडियो देखा है भेजा है, ये जरूर देखिएगा अपनी अपने फ्री टाइम में, ताकि आपको और बेहतर आइडिया हो सके। तो अगेन ये क्या करते हैं, और इसमें आप बटन्स भी रखते हैं, कलरफुल बटन्स, पेपर क्लिपिंग्स से आप बटन्स भी बना देते हैं, सो दैट यू हैव एन आइडिया एज टू हाउ द एप्लीकेशन इज गोइंग टू वर्क, what is going to be the workflow, what is going to be the data flow of the application that you are designing. And the user tends to know कि जी get an idea, rough idea that this is how this particular application is going to work. अच्छा सर, अब वो फिर आप ऑब्वियसली उसके ऊपर तो पूरी एप्लीकेशन नहीं बिल्ड करते, वो आप फेंक देते हैं या उसमें चेंजेस करनी होती हैं तो वहीं आप चेंजेस कर देते हैं, उसकी कॉस्ट कम होती है, उससे आप अच्छी तरह से इनिशियल स्टेजेस पे समझ सकते हैं। ये हो गया क्या, थ्रो अवे प्रोटोटाइप। उसके बाद एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं? एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप्स आर ऑब्वियसली, एवोल्यूशन का मतलब ये है कि इट्स गोज फ्रॉम अ बेसिक 0 स्टेज टू 1 2 3 4 5 6 and again it goes on and on. It goes through this process of evolution. You design a basic structure. For example, if you're designing a website, if you're designing an app, maybe there are several tools that will help you design a prototype. Proto.io है और बहुत सारे हैं जो कि आपको मोबाइल फोन्स की, वेबसाइट एप्लीकेशंस की प्रोटोटाइप्स के बारे में बता के बनाने की हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं कि जी विदाउट अ डेटाबेस एट द बैक एंड यू वुड डिजाइन एन इंटरफेस और आप बटन्स पे क्लिक करके दूसरे पेजेस पे जा सकते। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिजाइनिंग अ सर्च इंजन, आपने सर्च क्वेरी लिखी और आपने क्लिक सर्च किया तो सर्च हो नहीं रही, बट यू वुड go to the you would be directed to the search results page so that you can see how search results are presented. That is a prototype. Let's say user would want to know कि जी search results ऐसे नहीं ऐसे present होंगे, ऐसे नहीं ऐसे present होंगे, और एक information visualization की भी पूरी साइंस है इस हवाले से, वो भी HCI का पार्ट है, उस पर हमने बाद में बात करनी है। लेकिन ये कि दिस इज व्हाट अ प्रोटोटाइप इज ऑल अबाउट, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। फिर आप उसमें फंक्शंस ऐड करते जाते हैं, फंक्शनैलिटीज उसमें ऐड होती हैं, उसमें डेटाबेसेस ऐड होते हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता और बटन्स ऐड होते हैं। दैट इज हाउ इट बिकम्स एन एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, हाउ इट एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप बिकम्स अ फुल प्रोडक्ट। ठीक है जी, ज़ैनब पूछिए। सर मेरा जो क्वेश्चन था बेसिकली आंसर हो गया, तो ठीक है मेरा ख्याल है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर, ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई सवाल तो नहीं है आपको? नो सर, एब्सोल्युटली क्लियर। वेरी गुड। अच्छा जी, तो एडवांटेजेस क्या है प्रोटोटाइपिंग के? अभी हमने बात की कि जी इनहैंस कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर एंड यूजर, द यूजर इंटरफेस इज केयरफुली डिजाइंड एंड टेलर्ड टू द यूजर नीड्स, क्योंकि यूजर की इन्वॉल्वमेंट है ना प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप हम क्यों बनाते हैं? बना के खुद तो नहीं देख रहे भाई प्रोटोटाइप, हम यूजर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यूजर का फीडबैक जितना ज्यादा होता है प्रोसेस में, जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन ये कि एट द एंड ऑफ द डे उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है यूजर की, क्योंकि पूरी स्टेज, हर स्टेज पे इन्वॉल्वमेंट होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे यूजर ये नहीं कहता भाई ये तो मैंने नहीं कहा था आपसे बनाने के लिए, क्योंकि यूजर खुद ही बता रहा होता है आपको हर स्टेज पे कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट। और अगर एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप है तो हर स्टेज पे इसके साथ ही वो एवोल्यूशन हो रही होती है। ठीक है जी, सॉरी, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, एवोल्यूशन होता है ना, जिसपे एक मोरो ने भी एक वीडियो बनाया था अजीब सा, पता नहीं कौन सा। तो खैर, हाउ टू असेस प्रोटोटाइप्स? ऑब्वियसली the real question is when to throw something away. The real question is when you know that there is no more evolution in this prototype and now you need to stop working on top of that particular prototype. ठीक है, तो that is what you need to know कि जी प्रोटोटाइपिंग को एवोल्यूशन करना, यानी पहली स्टेज बना रही, दूसरी स्टेज बना ली, अब और मजीद उसमें एडिशंस जो है वो नहीं हो सकते। दैट इज व्हाट यू नीड टू। एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं अगर, और उस बिल्डिंग का आपने इनिशियली आपने एक फ्लोर बनाया, अब आपने कहा, किसी यूजर ने कहा कि यार इसका दूसरा फ्लोर भी बना दो, आपने दूसरा भी बना दिया। अब यूजर कह रहा है इसका तीसरा भी बना दो, आपने तीसरा भी बना दिया। अब यूजर कहेगा चौथा फ्लोर बना दो, आप कहेंगे नहीं भाई
इसकी जो बेस डिजाइन है, जो इसकी क्या होती है, वो क्या कहते हैं, इसकी जो बुनियादें हैं वो इस काबिल नहीं है कि इस पे चौथी मंजिल बनाई जा सके। ऐसा ही होता है ना, आपने भाई जब आप एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि जी इस पे इतना वजन आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। ठीक है, तो द रियल क्वेश्चन इज व्हेन यू वुड स्टॉप। And again, we all get very attached to the things that we make or we build. बहुत सारी चीजें हम रखते हैं संभाल के, but obviously we need to know when we need to throw something away. Throw something away का मतलब ये नहीं है कि उसको बाहर ही फेंकना है। Throw something away का मतलब ये है कि उसको discard करना है हमें, और हमें कब नई किसी डेवलपमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, अच्छा जी। यूजिबिलिटी असेसमेंट है ऑब्वियसली वन ऑफ द क्राइटेरिया। असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, कितना रिस्क है उस पर्टिकुलर, हमने बिल्डिंग की बात की तो आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। यू डिटरमिन द रिस्क एज वेल। और चैट में मैडम अफशा ने कुछ आपको लिंक्स भेजे हैं। इंटरैक्शन डिजाइन वेबसाइट एक बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है इंटरैक्शन डिजाइन, वहाँ पे प्रोटोटाइपिंग का जो टॉपिक है प्लीज गो वीडियो भी है सर, जो बेसिक स्पेसिफिकली डिफरेंस बता रही है कि लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के अंदर भी फर्दर ऑन चीज़ें होती हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बट इट गिविंग अ क्लियर प्रिसाइज व्यू कि लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स की कम ज़्यादा नीड होती है और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स की कब ज़्यादा नीड होती है। एब्सोल्युटली। तो ये जो वेबसाइट है interactiondesign.org, इसके साथ जरा सा ना आप अपना राब्ता मजबूत करें, यानी कि दिस इज अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट। प्लीज मेक श्योर कि यू विजिट दिस वेबसाइट। बहुत जबरदस्त आर्टिकल इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी और वेबसाइट हैं जैसे usability.gov भी है। usability.gov जो है ना, आपको पता है यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, दिस इज अ GOV डोमेन। और GOV डोमेन कौन सा होता है? जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का डोमेन होता है। तो अगेन एट द गवर्नमेंट लेवल दे वांट टू मेक श्योर कि जी जो उनकी सिस्टम्स बने वो यूजेबल हो, यानी सिलिकॉन वैली जो सिस्टम्स बनाए वो यूजेबल हो। तो अपनी केस स्टडीज और अपनी तमाम चीजें जो है वो वहाँ पे टैब्स हैं वो भी मौजूद हैं, और प्लीज गो थ्रू दैट वेबसाइट एज वेल। ठीक है, स्टाइल्स ऑफ प्रोटोटाइप्स, उनकी गोल्स और उनके लेवल्स जो होते हैं डिटेल के, उनसे जो प्रोटोटाइप्स हैं वो वेरी करती हैं। देयर आर सेवरल सिनेरियो बेस्ड, स्टोरी बोर्ड बेस्ड प्रोटोटाइप्स जिसमें स्टैटिक प्रेजेंटेशन होती है ऑफ इंटरैक्शन। यानी आपने शायद कभी कोई स्टोरी बोर्ड आपने देखा, आपने कभी कोई कॉमिक पढ़ी है? जी सर। आर्ची कॉमिक्स या कोई भी कॉमिक्स जैसे होते हैं जिसमें एक स्टोरी होती है और उसके पास उसका टेक्स्ट लिखा हुआ होता है कि जी ये इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे या इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे हो रहा है। तो दैट इज व्हाट अ सिनेरियो या स्टोरी बोर्ड इज ऑल अबाउट। फिर डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड होती हैं कुछ प्रोटोटाइप्स। डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड होती हैं एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा यूजर एंटर कर सकता होता है, यानी आपने एक बहुत ही लिमिटेड सा बनाया जिसकी हमने अभी बात की कि जी कोई बैकएंड पे डेटाबेस नहीं है, आपने हार्ड कोड कर दिया कि यूजर ये एंटर करेगा तो इस पेज पे जाएगा, सो दैट यूजर को पता चल जाए कि फ्लो क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक पेज से दूसरे पेज तक कौन से पेज तक जाएगा जब कौन सा बटन क्लिक करेगा। ठीक, there's this version 0 prototype और उसमें एक पहला वर्किंग रिलीज ऑफ द सिस्टम होता है, एंड इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड अंडर कंडीशंस सिमिलर टू फाइनल, बट ऑब्वियसली एक टारगेटेड एनवायरनमेंट होती है। दिस इज वन अगेन एवोल्यूशनरी टाइप ऑफ प्रोटोटाइप जिसमें वर्जन 0 के बाद आपके पास और वर्जन्स भी आते हैं। विजार्ड ऑफ ऑज प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं कि इसमें लेट से एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि आपको बनाना है, तो एक्सपर्ट सिस्टम बनाने में तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट इन ऑर्डर फॉर यूजर टू नो दैट हाउ दिस एक्सपर्ट सिस्टम इज गोइंग टू वर्क, आप क्या करते हैं, आप एक लाइव पीछे बंदा बिठा देते हैं। बंदा बिठाने का मतलब ये है कि एक आदमी बैठा है जो कि आपके क्वेश्चन, लेट से आपने एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है, आपने उससे पूछना है मेडिसिन के हवाले से कि जी ये इंडिकेशंस हैं, कौन सी मेडिसिन लें, तो बजाय इसके कि आप बॉट डिजाइन करें और वो बिठाएं, आप बंदा बिठा देते हैं और क्वेश्चन जब पूछ रहा होता है तो वो बंदा आंसर कर रहा होता है। जैसे कोर्टाना है, तो कोर्टाना से आपने पूछा कुछ, अब कोर्टाना अब तो बन गया है, लेकिन मैं इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ विजार्ड ऑफ ऑज में, वहाँ पे पीछे कोई बैठा हुआ और आपका सवाल सुन के जवाब टाइप करके आपको बता रहा हूँ, और वो फिर टेक्स्ट टू स्पीच इंजन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज विजार्ड ऑफ ऑज प्रोटोटाइपिंग सो दैट द यूजर मे नो दैट हाउ इज द सिस्टम गोइंग टू
हाई फिडेलिटी और लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की हमने अभी बात कर ली। स्टोरी बोर्ड प्रोटोटाइप्स बात कर ली, डिमॉन्स्ट्रेशन की बात कर ली, विज़ार्ड ऑफ ऑज की बात कर ली, वर्जन 0 की बात कर ली, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना कि दिस प्रोटोटाइप विल इवॉल्व इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट मेक्स इट एन एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। यानी पहले वर्जन 0 है, फिर 1 2 3 4 5। प्रोटोटाइप 0 जो होती है या वर्जन 0 जो होता है, it is just a demo version of the particular product. There is specific data set that it works on. Mostly it is hard coded, there is no database. कभी कभी हो भी जाता है database, वो fully designed नहीं होता, वो fully normalized नहीं होता, लेकिन ये कि gets the user to understand how the system is going to work, and again उसका feedback important होता है इसके हवाले से। What kind of story, what kind of prototype should we be using for what kind of purpose? Obviously कॉस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कितनी कॉस्ट है हमारे पास, किस तरह का प्रोजेक्ट है। स्टोरी बोर्ड जो है वो हम इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो हम स्टोरी बोर्ड्स बना लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो वी यूज पेपर प्रोटोटाइप्स के बना के देखते हैं, लेट्स सी, यूजर को दिखाते हैं, फीडबैक लेते हैं, सब लोग आपस में बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद फिर हम उन प्रोटोटाइप्स को अगेन डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उसके लिए लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स हम इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि कौन सी प्रोटोटाइप किस पर्टिकुलर टाइम पे हमें इस्तेमाल करनी है। डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप की जो प्रोटोटाइप्स हैं वो हम यूज करते हैं कि जब हमें यूजर से विजुअल अपीयरेंस के बारे में भी और इंटरैक्शन के बारे में भी। अच्छा, अभी तो हम सिर्फ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, हमने शुरू में ही बात की कि जी फीडबैक यानी गेटिंग द knowledge of system state is also very important for the user. जो system state है ना, उसका एक तो यूजर को पता होना और यूजर को जल्दी फीडबैक मिलना यानी रिस्पांस मिलना। जो रिस्पांस टाइम है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी पूरी कैलकुलेशन भी होती है, वो हम अभी तो नहीं, खैर इस कोर्स में नहीं पढ़ते वो, लेकिन अब आपने क्लिक किया, आप एक टाइम लिमिट है ना कि आपको उसका रिस्पांस चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसका रिस्पांस सिर्फ इंटरफेस का फंक्शन नहीं है कि इंटरफेस कितना अच्छा डिजाइन है, स्टेट ऑफ द सिस्टम किस तरह से आपको बताई जा रही है। उसका रिस्पांस जो है यानी फीडबैक इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ, लेट्स से, हाउ बेटर द डेटाबेस इज डिजाइंड, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेसर यू हैव, हाउ मच रैम योर सिस्टम हैज। ये भी तो चीजें इंपॉर्टेंट है ना। आपने क्लिक किया, उसका रिस्पांस एक पर्टिकुलर सिस्टम पे या एक डेटाबेस अगर अच्छी तरह से डिजाइन है तो आपको जल्दी मिलेगा। गूगल एक सर्च रिजल्ट विद इन सेकेंड्स दे देता है और कोई और सर्च इंजन वही रिजल्ट्स टाइम पे, मतलब एक टाइम लगा के देता है। तो यू वुड प्रेफर गूगल, व्हाई? बिकॉज यू आर गेटिंग क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो फीडबैक के लिए इस्तेमाल होता है फ्रॉम द यूजर्स, नॉट जस्ट ऑन विजुअल अपीयरेंस बट इंटरैक्शन एज वेल। यूजर्स गेट अ मच बेटर आइडिया ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशंस देन फ्रॉम द स्टोरीबोर्ड। लेवल्स है ऑब्वियसली, थ्रोअवे प्रोटोटाइप्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो हम कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन, जब बजट हो आपके पास तो आप डिमॉन्स्ट्रेशन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन में टाइम ज्यादा लगता है, उसमें एफर्ट इन्वॉल्व है, उसमें कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। version 0 prototypes, we've talked about this as well. There are several other low fidelity की बात कर ली हमने। Low fidelity prototypes have little actual implementation. Storyboard and demonstrations, they qualify for being low fidelity prototypes, and high fidelity prototypes have substantial portions implemented. Horizontal vertical prototypes, vertical prototypes होती हैं high fidelity on portion of the final product, ठीक है। यानी अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है, वो एक तो आप क्या करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर ले लेते हैं, यानी इट इज अ डेप्थ फर्स्ट अप्रोच। वर्टिकल प्रोटोटाइप, आप उसमें एक, लेट्स से स्पोर्ट्स का आपने सेक्शन पूरा बना दिया, उसमें क्रिकेट भी बना दिया, फुटबॉल भी बना दिया, बास्केटबॉल बना दिया, सब कुछ बना दिया, सो दैट यू नो हाउ द पोर्शंस आर गोइंग टू वर्क। हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप्स, ये एक वेबसाइट आप बना रहे थे जिसमें आपने फाइनेंस भी था, जिसमें गेम्स भी थे, जिसमें न्यूज भी थी, आपने इन सब का एक एक पेज बना दिया सो दैट यूजर वुड नो कि जी इतनी सारी कैटेगरीज होंगी एंड दिस इज हाउ दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोटोटाइप्स भी होती हैं। और अब इसके इस्तेमाल करने का रीजन ये होता है कि डेवलपर को हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप का एडवांटेज भी चाहिए होता है, बट अगेन इट ओनली हैज टाइम एंड रिसोर्स टू डेवलप अ लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्रोटोटाइप्स बना लेते हैं ताकि यूजर को पता चल जाए कि टाइम भी कम लगे, कॉस्ट भी इसमें कम है, लेकिन यूजर को पता चल जाता है कि जी एक जो
सिस्टम है वो कैसा लगेगा या कैसे काम करेगा। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं फॉर प्रोटोटाइपिंग के, मतलब अब हमने proto.io की बात की, आप सर्च करेंगे प्रोटोटाइपिंग टूल्स तो आपको फ्री ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। एक तो ये उन टूल्स की बात कर रहा हूँ मैं जो कि सॉफ्टवेयर ओरिएंट या सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल्स हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसे टूल्स हैं पेपर प्रोटोटाइपिंग के लिए, आप कागज, पेंची, इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजें, बटन्स के लिए आप वो स्टिक नोट्स इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कलर्स के, सो दैट यू नो कि कौन से कलर्स में किस तरह की विजिबिलिटी होती है एज वेल। So use of prototypes potentially improves usability, user satisfaction, and that is what we are aiming. We aim for when we develop prototypes. User satisfaction, resources that are needed for development. Designer must choose the amount of detail to include in a prototype. बहुत detail नहीं डालनी होती. It is just a simple plain detail जो सामने की होती है. The goal of prototyping, the goals of prototyping ever determine which style of prototype to choose. ठीक है. So this is what prototyping is all about. मैडम अफशा को जिसमें थोड़ी सी चीजें ऐड करेंगी। मैडम अफशा प्लीज। बेसिकली प्रोटोटाइपिंग की कुछ स्टेजेस भी होती हैं, हमने जैसे इसमें लो फिटिलिटी प्रोटोटाइप और हाई फिटिलिटी प्रोटोटाइप हमने डिस्कस किया था। स्टेजेस में क्या होता है बेसिकली वो बता रहा था कि व्हेन इट्स कम कि हम अपनी लो फिटिलिटी से हाई फिटिलिटी की तरफ मूव कर जाएं, राइट। सही है। तो फर्दर ऑन जब हम आगे प्रोटोटाइपिंग को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जब हमने लो फिटिलिटी प्रोटोटाइप की बात करी थी, हमने स्टोरी बोर्ड डिस्कस करी है, बस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, स्केचेस हो गए, वाई फ्रेम्स हो गए, जो कि अभी आज के टॉपिक में हमने नहीं डिस्कस किया। दैट विल बी डिस्कसिंग इन फर्दर ऑन जब हमारे पास प्रोटोटाइपिंग का टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में आएगा, राइट। तो ये तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या स्टेजेस होते हैं कि जब हम लो फिटिलिटी प्रोटोटाइप से लेके हाई फिटिलिटी प्रोटोटाइप की तरफ मूव कर जाते हैं, एंड व्हेन दैट स्पेसिफिक स्टेजेस इज गोइंग, एंड उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, क्योंकि उसमें भी इवैल्यूएशन हो रही होती है, इवोल्यूशन हो रही होती है, हर चीज़ उसमें स्पेसिफिकली आपकी बिल्डअप हो रही होती है, राइट। तो ये प्रोटोटाइप के जो लास्ट ही मैं कहूँगी, ये प्रोटोटाइप इसलिए ज़रूरी है, एक तो ये कि हमारा एक तो अगर हम ओरिजिनल प्रोडक्ट डायरेक्ट डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के बाद, तो हमें इसमें दो तीन मसले होते हैं। ये होता है कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम प्रोटोटाइप के थ्रू उसको डिफाइन करते हैं तो हमारे लिए ईजी होता है एज कम्पेयर टू एक सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना। इट माइट बी गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। अब लाइक यूज़र तो बोल देगा नहीं भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरा पूरी नेविगेशन चेंज करो, अगर लाइक हम एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर में बिल्ड करेंगे तो इट माइट गेट डिफिकल्ट फॉर अस, राइट। सही। तो प्रोटोटाइप्स के थ्रू हमें डेवलपर्स की लाइफ किस तरीके से ईजी हो गई है, वो एक इस तरीके से ईजी हो गई है कि लाइक उनको डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जंप करना पड़ता। पहले वो स्पेसिफिकली ये समझते हैं कि हाँ एग्जैक्टली उन्होंने यूजर के दिमाग में जो स्पेसिफिक डिजाइन चल रहा है वो इजीली वो मैप कर सके नहीं कर सके, राइट। तो प्रोटोटाइप इस तरीके से भी बेनिफिट करता है। प्रोटोटाइप टाइम सेविंग भी है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आजकल तो इतने सारे हाई फिडिलिटी ऑनलाइन प्रोटोटाइप्स के टूल्स अवेलेबल हैं जो सारे फ्री हैं। आई डोंट थिंक सो यू नीड टू बाय समथिंग टूल्स जिसके थ्रू आप अपने उसकी स्पेसिफिक डिजाइन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, किस तरीके से यूजर ने आपको क्या चीज़ क्या रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करी है, राइट। तो मैं ये कहूँगी कि एज अ डेवलपर, एज अ डिज़ाइनर, आप लोगों को अगर यूजर की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट को मैप करना है तो प्रोटोटाइपिंग का जो स्टेज है वो सबसे बेस्ट स्टेज है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि बेसिकली यूजर को चाहिए क्या, और स्पेसिफिकली एक अपनी थिंकिंग, अपने स्पेसिफिक ब्रेन में जो डिज़ाइन चल रहा है वो, और अपने यूजर के डिज़ाइन को मैप करने के लिए प्रोटोटाइपिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। टू इससे बेनिफिट ही होगा कि तो आपका टाइम भी कहते हैं बचेगा, यूजर की सेटिस्फेक्शन भी हमें मिल रही होगी, राइट। क्योंकि यूजर को जब इजीली ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हाँ भाई डिज़ाइनर हमारा स्पेसिफिकली डिज़ाइन समझ चुका है और वही चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है जो मुझे चाहिए, तो दैट माइट गेन द यूजर सेटिस्फेक्शन लेवल मोर हायर एज कम्पेयर टू कि मैं डायरेक्ट डिज़ाइन करके बिल्कुल एंड टाइम पे उसको जो है डिज़ाइन दिखा रही हूँ। तो इट माइट गेट डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल एंड इट माइट गेट डिफिकल्ट फॉर द यूजर एज वेल। ठीक है। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन किसी कह रहे थे ना? जी क्या आप कह रहे थे ना सर आज असाइनमेंट होगा प्रोटोटाइप का एक? हाँ बिल्कुल, आपको मैंने बताया था ना, बता दें इनको। हाँ बेसिकली गाइस आप लोगों को क्या करना है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने स्विच का बोर्ड डिजाइन करे थे, सही है। मोस्टली लोगों ने पेपर्स में डिजाइन किया था, कुछ लोगों ने व्हाइट बोर्ड यूज करते हुए डिजाइन किया था। व्हाट यू नीड टू डू, अब आप लोग को क्या करना है, बेसिकली असाइनमेंट यही है। असाइनमेंट में क्या करना है, अभी हम लोग जो मोस्टली लिफ्ट के इवैल्यूएटर सिस्टम जो होता है, हमारे पास पैनल जो होता है मोस्टली 5th या 6th फ्लोर तक हमने देखा है। What you need to do, you need to design a panel for a lift जिसमें 1000 फ्लोर्स हो। तो बेसिकली आपको लो फर्टिलिटी प्रोटोटाइप भी डिजाइन करना है। इट माइट बी अ पेपर प्रोटोटाइप एज वेल, अगर आप चाहो तो व्हाइट बोर्ड में भी डिजाइन कर सकते हो,
सही है, यू नीड टू कम अप विद योर ओन प्रोटोटाइप कि किस तरीके से आप उसको डिजाइन कर रहे हो, सही है। क्या स्पेसिफिकली अगर पैनल ले रहे हो तो क्या पैनल लोगे, एक सेकेंड, बेसिकली अगर आप पैनल ले रहे हो तो स्पेसिफिकली क्या पैनल ले रहोगे, सही, उस पैनल का डिजाइन क्या होगा। अगर आप कह रहे हो कि इसमें डोर ओपन और क्लोज के जो सिंबल्स हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, यू नीड टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरीके से आप लोग डिफाइन करोगे, किस तरीके से उसको बिल्ड करोगे कि 1000 फ्लोर्स का पैनल आप लोगों को डिजाइन करना होगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं समझ आया, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि एक्सप्लेन कुछ किया गया था और हम लोग को आउटपुट कुछ और मिल रहा था। हाँ, बेसिकली लिफ्ट का पैनल बनाना है। हाँ कैसे बोलो? इसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई लिमिटेशन नहीं है कि पैनल जो है वो टच स्क्रीन हो सकता है कि नहीं उसमें? हाँ, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लिमिटेशन ऑल अप टू यू। हाँ, कोई लिमिटेशन नहीं है। इवन अगर तुम चाहो तो अपने टारगेटेड यूजर्स भी डिफाइन कर सकते हो उसमें कि ये जो मेरी स्पेसिफिक लिफ्ट का पैनल है ये इसके इन यूजर्स के लिए डिफाइन किया गया, राइट। क्योंकि देखो यूजर्स तो किसी भी तरीके के हो सकते हैं ना, डेव भी हो सकते हैं, ब्लाइंड यूजर्स भी आ सकते हैं, इट कैन बी एनी यूजर्स। तो यू कैन थिंक कि तुम ये अगर ये भी कर सकते हो कि अपने डिजाइन को थोड़ा सा नैरो डाउन करने के लिए उसको यूजर्स भी मुझे डिफाइन कर दो कि हमें ये मेरा जो डिजाइन है वो इन यूजर्स के लिए, ठीक है मैम। तो हम ब्लाइंड यूजर्स के लिए कैसे डिजाइन करेंगे, मतलब कुछ उनके लिए? यही तो सोचने वाली बात है। नहीं मतलब फिर भी मतलब वो आपके अकेले लिफ्ट क्यों यूज करेंगे? विजुअली इंपेयर्ड के लिए आप कैसे डिजाइन करेंगे? फिर तो कोई लिफ्ट में बंदा होना चाहिए ना। हाँ तो ब्रेल भी होती है। तो ब्रेल तो पूरी लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर नीचे से लेके ऊपर तक रूफ तक उसके ब्रेल से भरी हुई होगी। फिर लिफ्ट एटीएम्स देखें, वॉइस एक्टिवेशन एटीएम्स देखें, वॉइस एक्टिवेटेड एटीएम्स जो होते हैं पूरे पाकिस्तान में। आपको पता है एक बैंक है एचबीएल, मैं ऐड नहीं चला रहा एचबीएल का ना, एचबीएल ने हमारी इस क्लास के लिए स्पॉन्सर किया है हमें। एचबीएल ने पूरे पाकिस्तान में अपने एटीएम्स को विजुअली इंपेयर्ड के लिए इनेबल किया और वो सारे एटीएम्स जो है उनके वॉइस इनेबल्ड हैं। एक सॉल्यूशन है बेसिकली, यू कैन कम अप विद एनी सॉल्यूशन व्हाटसोएवर। आप कहें कि जी एक विजुअली इंपेयर्ड अगर आता है, आप लोग ब्लाइंड या डेफ को टारगेट करो, इट माइट बी ऑल अप टू यू। इसलिए मैं ओपन रख रही हूँ बिल्कुल, इट्स ऑल अप टू यू कि तुम लोग अपने यूजर्स, टारगेटेड यूजर्स क्या रखते हो। क्योंकि देखो गाइस, टारगेटेड यूजर्स अगर ध्यान में रख के डिजाइन बनाओगे ना तो दैट माइट बी very easy for you कि हाँ भाई सही है, specifically it might get help you in designing that specific interface, सही है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ यूजर्स डिफाइन कर दोगे अपने तो तुम लोगों को इजी हो जाएगा। तुम तो खैर विजुअली इंपेयर्ड तक पहुंच गए फौरन ही। अगर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है लिफ्ट में, वो अकेला है, तो वो कैसे ऑपरेट करेगा पैनल को जो 1000 फ्लोर का एलिवेटर होगा। और अगर एक एल्डरली कोई आ जाता है जिसने कभी कोई टच स्क्रीन फोन, जो कैसे बात कर रहे थे टच स्क्रीन फोन की, टच स्क्रीन फोन नहीं इस्तेमाल किया, तो वो कैसे ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि अपने जो यूजर्स हैं उनको आप चाहें तो लिमिट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लिफ्ट एक एलिवेटर में लिमिट करना मुश्किल काम है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप कहें कि जी अपना जो डिजाइन है आपका अभी ये लिमिटेड है और बाद में फिर वो उसको आप इनहांस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है आपका? सर तो गाइस नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपना डिजाइन सिखा रहे हो, राइट? यस सर, आप डिजाइन दिखा रहे हैं और मैं अभी एलएमएस पे आपके लिए असाइनमेंट जो है वो भी क्रिएट कर रहा हूँ। यू नीड टू सबमिट दीज डिजाइंस एज वेल। ओके सर, ठीक है। आप चाहें तो कोई टूल भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, कोई भी आप टूल यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आपको पता भी है, मैंने नाम भी बताया अभी कुछ देर पहले आप लोगों को, वो भी यूज कर लें। और अगर वो लिंक हमें भेज दें या वहां से स्क्रीनशॉट लेके वो शेयर कर दें, इट्स ऑल अप टू यू, बट यू वुड बी एक्सप्लेनिंग योर डिजाइन एज वेल इन द नेक्स्ट क्लास। सर मेरा एलएमएस पे टैब नहीं खुला हुआ है। तो खुलवाओ भाई, मेल करो अपने सपोर्ट स्टाफ को, उनसे कहो कि वो खोलें। सर मैंने अभी मेल तो कर दिया, अगर डेडलाइन कब होगी?